जय हिंद। 21 जुलाई 1969 हम मानव सभ्यता का सबसे ऐतिहासिक दिन था। इस दिन मानव सभ्यता ने इतिहास में पहली बार धरती से निकलकर चांद अपना कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग जिन्होंने चांद पर अपना पहला कदम रखा। यह स्पेस मिशन नासा के द्वारा कराया गया था। इस मिशन में कोई गलती नहीं हुई थी। नासा की यह मिशन पूरी तरह से सफल रहा था। अपोलो 11, जैसा कि इसके नाम से ही यह पता चलता है कि यह 11वां अपोलो मिशन था, जो कि सक्सेसफुल रहा था। इस मिशन को लाइव टेलीकास्ट भी किया गया था और करोड़ों लोगों ने इस ऐतिहासिक पल को देखा था। परंतु क्या हो अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हो, यानी यूएस द्वारा नासा द्वारा असल में नकली मून लैंडिंग हो। क्या सच में अपोलो 11 झूठी कहानी थी जो नासा और यूएस गवर्नमेंट ने मिलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मनगढ़ंत बातें की थी? तो आइए जानते हैं सारी सच्चाई आज के इस वीडियो में। पहले जानते हैं अपोलो के ऑफिशियल जानकारी से। अपोलो 11 नासा के अपोलो का 11वां स्पेस मिशन था। अपोलो 11 को 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया था एवं 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 का लूनार मॉडल चांद की सतह पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नाम की जगह पर लैंड हुआ था। अपोलो स्पेस क्राफ्ट मुख्य रूप से 3 पार्ट में बटा हुआ था। पहला कमांड मॉड्यूल, जहां पर केविन था एस्ट्रोनॉट के लिए। दूसरा सर्विस मॉड्यूल, जिसमें ऑक्सीजन, पानी और इलेक्ट्रिक पावर स्टोर किया गया था। तीसरा लूनर मॉड्यूल, जो चांद की सतह पर उतरने के लिए बनाया गया था। 20 जुलाई 1969 को शाम के 8:17 पर आर्मस्ट्रांग ने 6 घंटे बाद यानी 21 जुलाई 1969 को सुबह 2:56 पर अपना पहला कदम चांद पर रखा। नील आर्मस्ट्रांग ने लगभग 21 घंटा 30 मिनट तक चांद पर समय बिताए थे। फिर 24 जुलाई 1969 को वो एस्ट्रोनॉट वापस धरती पर आ जाते हैं। इसके बाद और 6 अपोलो मिशन कराए गए थे, अपोलो 12, 13, 14, 15 और 16, 17 तक। इसमें सारी मिशन सक्सेसफुल रहा, बाकी अपोलो 13 को छोड़कर। इसके बाद एक समय आया, इस पर बहुत सारे प्रश्न उठने लगे। इसे झूठा साबित करने के लिए कुछ लोगों ने नए सबूत पेश करने लगे। अपोलो 11 को फेक साबित करने के लिए खासकर रूस का एक वैज्ञानिक ने तो अपना पूरा जीवन बिता दिया इस अपोलो प्रोग्राम को झूठा साबित करने के लिए। क्या सच में नासा ने इंसान को चांद पर कभी भेजा ही नहीं था? क्या चांद का जो वीडियो क्लिप हमें दिखाया गया था वह धरती का ही वीडियो रिकॉर्ड क्लिप था? इसमें आपको क्या लगता है? तो इस वीडियो में जानते हैं अब सारी सच्चाई। कुछ थ्योरी हमें कहती है अपोलो 11 के दौरान जिस अमेरिकन फ्लैग को फहराया गया था उसका फहरना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि चांद पर वायुमंडल ही नहीं है। तो फ्लैग कैसे लहरा सकता है वहाँ? यह प्रश्न एक पल के लिए जरूर सोचने पर मजबूर कर देगा, लेकिन इसके पीछे का सच यह था कि झंडे के ऊपर की ओर एक मोटा तार बांधा गया था। इसलिए जब झंडे को गाड़ने में उसकी कंपन के कारण झंडा फहरता हुआ प्रतीत हो रहा था, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। जिस कंपन के कारण झंडा लहरता हुआ दिख रहा था, क्योंकि उसको भी पता था वहाँ वायुमंडल नहीं है। वही दूसरे कई थ्योरी का यह भी कहना है कि चांद पर का जो तस्वीर दिखाया गया है उसके आसपास उसका आसमान काला तो दिख रहा है, लेकिन वहाँ इमेज में एक भी तारा का फोटो नहीं दिख रहा है। तो ऐसा कैसे? तो नासा का जवाब है इस पर कि चांद के जिस सतह पर अपोलो को लैंड कराया गया था वहाँ पर उस समय दिन का समय था, यानी आसमान में सूरज चमक रहा था और चांद का सतह पर सूरज का किरण अधिक मात्रा में रिफ्लेक्ट होता है। इस प्रकार कैमरे के द्वारा चांद की सतह से तारों को देखना कठिन था। और एक प्रश्न किया गया है कि चांद की सतह पर जूता का निशान कैसे बन सकता है, क्योंकि इतनी गहरी निशान तो गीली मिट्टी पर ही बन सकता है, जो कि नासा के वैज्ञानिक ने बताया। चांद की सतह पर जूते का इतना गहरा निशान कैसे बन सकता है जबकि वहाँ पानी ही नहीं है? तो नासा के वैज्ञानिक ने बताया कि चांद की मिट्टी हमारी धरती के मिट्टी के समान नहीं है। चांद पर काफ़ी महीन मिट्टी है, जैसा कि ज्वालामुखी से निकला राख के समान, जिसके कारण जूते के गहरी और साफ निशान बन गए थे। और आप यह समझ सकते हैं कि उस समय नासा द्वारा जानबूझकर फेक मिशन मून कभी कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में और उस समय रूस ने अपना प्रथम अंतरिक्ष प्रोग्राम स्पुतनिक फर्स्ट स्पेस में लॉन्च करके इसकी शुरुआत कर दी थी। और इसके कुछ ही समय बाद 1961 में सबसे पहले यूरी गागरिन को स्पेस में भेजकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया। इसी कारण नासा को भी कुछ बड़ा करना था, ताकि रूस की तरह वह भी अपना नाम इतिहास में शामिल कर सके, अपना रिकॉर्ड बना सके। इसके साथ अपोलो मिशन के पास और भी बहुत सारे सबूत भी हैं जो अपोलो मिशन के दौरान
एस्ट्रोनॉट ने चंद्रमा पर कुछ सामान वहीं छोड़कर आ गए थे। इसके साथ वहां पर रेट्रो रिफ्रैक्टर भी वहीं छोड़ दिए थे, जिसकी सहायता से हम धरती से लेजर के द्वारा आज चंद्रमा की दूरी मापने में सक्षम हैं। एवं प्रत्येक अपोलो मिशन के दौरान उस फ्लैग को भी वहां लगाया गया था, जो कि आज तक वहीं है। नासा के वैज्ञानिक के अनुसार इंसानों ने चांद पर लगभग 1,87,400 किलोग्राम के पदार्थ को वहां पहुंचा दिया है एवं वहां से 380 किलोग्राम मून रॉक वापस भी ला लिए हैं। नासा ने साल 2009 में एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट LRO को भी चांद पर भेजा है। इसका मुख्य काम चांद के मैपिंग करना है, जिसमें आज भी वहां छोड़े हुए सामान देखे जाते हैं। 2012 में इसकी तस्वीर जारी किया नासा के द्वारा, जिसमें यह देखा जा सकता है कि अभी तक अमेरिका के 6 में से 5 झंडे आज भी वहीं खड़े हैं और एक फ्लैग जो कि नील आर्मस्ट्रांग द्वारा अपोलो 11 के दौरान गाड़ा गया था वह नहीं है। इसका कारण यह हो सकता है कि वहां से आते समय टेक ऑफ के समय रॉकेट के एग्जॉस्ट के कारण जल गया होगा। इसके साथ ही इंडिया के चंद्रयान 1 ने भी यह कन्फर्म कर दिया है और जापान के सेलेना मिशन ने भी कन्फर्म कर दिया है इसे। तो इससे यह साबित होता है कि नासा के मिशन अपोलो 11 फेक नहीं था। और आप लोग यकीन मानो, सच में हम लोग इतना डेवलप कर गए हैं कि हम लोग चांद पर कदम रख के यानी घूम के भी आ गए हैं। हम लोगों को और आगे हम लोगों को बहुत चीज़ अचीव करना है। तो इसमें आपका क्या राय है, आपका क्या मानना है? क्या आप अभी भी मानते हैं कि नासा का मिशन फेक था? अपना राय वो सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब